मैं तलाक लेने के बाद भी अपने शोहर के साथ रह रही थी और हम दोनों बहुत खुश थे। मेरा शोहर इस गलती की मुझसे कई बार माफी मांग चुका था और मैंने उसे माफ कर दिया था। एक रोज शोहर ने मुझे कहा कि हम बहुत बड़ा गुनाह कर रहे हैं, हमें हलाला लाजमी करना होगा। मैं शोहर की ये बात मान गई। मेरा शोहर उस दिन एक लड़के को ले आया और एक रात के लिए मेरा निकाह उसके साथ कर दिया, मगर वो लड़का बहुत ही चालाक निकला। मेरे तो कदमों तले से जमीन निकल गई जब उस लड़के ने मेरा नाम नादिया है। किसी भी औरत के लिए सबसे ज्यादा शर्मिंदगी और बेइज्जती की बात ये होती है कि उसका शोहर उसके किरदार पर शक करे। शफीक के मामले में भी कुछ ऐसा ही था। आज रात के 8 बजे हस्बे मामूल मैं और शफीक अपने कमरे में टीवी पर ड्रामा देख रहे थे, तब अचानक मेरे फोन पर किसी का मैसेज आया था। शफीक ने घूरकर यूं देखा जैसे उन्हें मुझ पर शक हो। शरारतन मैंने भी अपना फोन अपने पास रख लिया। वो कहने लगे, अपना फोन मुझे दो, किसका मैसेज आया है? मैंने कहा, नहीं दिखाऊंगी, तुम खामखा मुझ पर शक करते हो। मुझ पर अब यकीन करना पड़ेगा वरना मुझे छोड़ दो। मेरी इस बात को उन्होंने संजीदगी से ले लिया और बोले, अगर तुमने मुझे अभी इसी वक्त फोन ना दिया तो मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा। ये सुनकर मुझे भी गुस्सा आ गया। जो शख्स मुझे इतनी सी बात पर छोड़ सकता है उसका कोई भरोसा नहीं है। दे दो तलाक, अच्छा हो जाएगा, मेरी जान छूट जाएगी तुमसे। मुझे भी शौक नहीं है ऐसे शकी मर्द के साथ अपनी जिंदगी बर्बाद करने का। ये कहना था कि शफीक को गुस्सा आ गया। उन्होंने उसी वक्त मुझे तलाक दे दी और गुस्से में बकते हुए घर से बाहर चले गए। मैं तो सोचती रह गई कि शफीक किस कदर बेइतबार शख्स था। फोन पर देखा तो कंपनी का मैसेज था, तब पछताने लगी कि काश उनको ये मैसेज दिखा दिया होता। मैं तो उनसे मजाक में शरारत कर रही थी, मगर वो तो ये बात दिल पर ले गए थे। बहरहाल मेरे दिल में पहले भी कोई चोर ना था, अब भी ऐसी कोई बात नहीं थी जिसकी वजह से मैंने अपना फोन छुपाया हो। थोड़ी देर के बाद मुझे एहसास हुआ कि वाकई हम दोनों की राहें जुदा हो चुकी हैं। तब आंखों से आंसू बहने लगे। हमारी शादी को 2 साल हो चुके थे और इन 2 सालों को हमने मोहब्बत से बिताया था, मगर आज मामूली सी बात पर वो बेवफा मुझे छोड़कर चला गया। उस वक्त रात काफी गहरी हो चुकी थी। मेरी हिम्मत ना पड़ी कि वालिदैन के घर जाऊं, वो भी इस गमगीन हालत में मुझे देखकर यकीनन परेशान होंगे। मैंने अपना सामान उठाया और दूसरे कमरे में चली गई। मैं जानती थी कि शफीक भी कुछ देर बाद घर लौट आएगा और ऐसा ही हुआ। मैं अपने कमरे में बैठी रो रही थी कि बाहर से शफीक के कदमों की आवाज आई। यकीनन वो अब पछता रहा होगा, मैंने दिल में सोचा था, लेकिन वो तो मेरे कमरे की तरफ भी ना आया। आराम से अपने कमरे में जाकर सो गया। बल्ब बंद होने की आवाज आई तो जैसे मेरे दिल पर किसी ने पत्थर सा गिरा दिया हो। वो सो गया था, यकीनन उसने सुबह सवेरे ही उठना था। मैं भी बोझल कदमों के साथ अपने बेड पर आकर लेट गई। सोच रही थी कि सुबह अम्मी अब्बू के घर चली जाऊंगी। आंखों से नींद कोसों दूर थी। मेरे जहन में हमारी शादी की यादें चल रही थी। कैसे शफीक ने अपनी दीवानगी की बिना पर मुझे अपना बनाया था और मुझे बेपनाह चाहते भी थे। उन्होंने मुझे एक नजर ही देखा था और मुझ पर फिदा हो गए थे। फिर अपने वालिदैन को हमारे घर भेजकर रिश्ता भेजा। मेरे वालिदैन के इनकार पर उन्होंने खुदकुशी की कोशिश की थी। तब माँ बाप ने भी इस मामले को संजीदगी से लिया और शफीक के माँ बाप की दरखास्त पर मेरा रिश्ता उनके साथ कर दिया। वैसे भी उनमें कोई बुराई नहीं थी, सिवाय इसके कि वो खानदान से बाहर के लोग थे और हमारे खानदान में ज्यादा तरजीह इसी चीज को दी जाती है कि लड़का अपने खानदान का हो। बहरहाल शफीक की इतनी दीवानगी और मोहब्बत एक पल में खत्म हो गई। मैं पुरानी बातों को याद करके रो रही थी कि उन्होंने दरवाजे पर दस्तक दी। शफीक अब शर्मिंदा हो रहे थे। दरवाजा खोलो नादिया, मुझे अपनी बात का बहुत दुख है, खुदा के लिए ऐसे मत करो, अब बस कर दो लड़ाई। शफीक, आप समझ नहीं रहे, ये मामूल की लड़ाई नहीं है, हमारी तलाक हो चुकी है, मैं अब आप पर हराम हूँ।
آپ نے سوچا بھی کیسے کہ میں اب آپ کے سامنے آ جاؤں گی؟ میں نے روتے ہوئے کہا تھا۔ ان کی آواز بھی بھرائی تھی۔ وہ کافی دیر تک میری منتیں کرتے رہے، دروازہ بجاتے رہے، مگر اب وہ میرے لیے غیر محرم ہو چکے تھے۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ میں ایک مرد کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی نظر میں گنہگار ہو جاؤں۔ میں نے دروازہ نہ کھولا، تھک ہار کر وہ بھی بیٹھ گئے۔ صبح ہوئی تو میں نے دیکھا کہ گھر میں مکمل خاموشی تھی۔ میں نے سوچا کہ وہ آفس چلے گئے ہوں گے۔ میں نے دروازہ کھولا، کچن میں آئی تاکہ کچھ کھا پی کر اپنے گھر جا سکوں۔ میں نے رات کو بھی کچھ نہیں کھایا تھا اور اب ایسے لگتا تھا کہ میں زمین پر گر کر بے ہوش ہو جاؤں گی۔ اتنے میں شفیق بھی آ گئے۔ ان کا انداز والہانہ تھا۔ وہ تو اب بھی مجھے اپنی بیوی سمجھ رہے تھے، مگر مجھے اپنی حدود کا علم تھا۔ میں نے انہیں سختی سے منع کر دیا اور اپنے کمرے میں آ کر سامان وغیرہ اٹھایا۔ جب میں جانے لگی تو انہوں نے ایک بار پھر میری منت کی۔ بولے، ہمارے طلاق کا کسی کو علم نہیں ہے، ایسی غلطیاں تو مردوں سے ہو جاتی ہیں، تم یہی رہ جاؤ، میں تمہیں کچھ نہیں کہوں گا، ہم اس مسئلے کا کوئی نہ کوئی حل ڈھونڈ لیں گے۔ مگر میں نے گوارا نہ کیا کہ ایک غیر مرد کے ساتھ ایک ہی چھت تلے رہوں۔ میں اپنا سامان لے کر ماں باپ کے گھر آ گئی۔ اماں ابا کی پہلے ہی پریشانیاں ہزار تھیں، یہ لوگ کچھ اس انداز میں ملے کہ میں انہیں اپنے طلاق کا بتا نہ سکی۔ امی نے پوچھا تو میں نے جھوٹ بول دیا کہ شفیق کچھ دنوں کے لیے شہر سے باہر گئے ہیں، میں اکیلی تھی اس لیے ادھر آ گئی۔ امی ابو کو تو میں نے مطمئن کر دیا تھا، مگر میرا دل خود بے چین تھا۔ میں جانتی تھی کہ میں شفیق کے بنا ایک پل نہیں رہ سکتی۔ رو رو کر میری آنکھیں لال ہو چکی تھی، مگر میں نے ابھی تک کسی کو اپنا غم نہ بتایا تھا۔ امی ابو کو بھی حقیقت کا علم نہیں تھا، لیکن دل کو یہی سوچ کھائے جا رہی تھی کہ میں یہاں کتنی دیر رہوں گی، ایک نہ ایک دن تو انہیں پتہ چل ہی جائے گا، مگر پھر غم کا اتنا بڑا پہاڑ یہ لوگ کیسے برداشت کریں گے۔ اگلے دن میں اپنے کمرے میں بیٹھی رو رہی تھی کہ شفیق کا فون آ گیا۔ وہ اب بھی منتیں کر رہے تھے کہ تم مان جاؤ۔ انہیں شاید سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ مجھے طلاق دے چکے ہیں اور اب اس بات کی کوئی گنجائش نہیں ہے کہ میں دوبارہ ان کے ساتھ بیوی بن کر رہوں۔ شفیق کے مجبور کرنے پر میں نہ مانی۔ تب انہوں نے انوکھی بات کہی۔ بولے، اب اگر تم ایک ہفتے کے اندر گھر واپس نہ آئی تو میں کسی اور عورت سے شادی کر لوں گا۔ یہ بات سن کر میں تڑپ کر رہ گئی، مگر اب ہمارا رشتہ ہی کیا رہ گیا تھا کہ میں کس قسم کا حق جتاتی۔ میں نے کہہ دیا، اگر آپ کو کوئی اور اچھی عورت ملے تو بھلے دوسری شادی کر لے، مگر میں تو عمر بھر آپ کے نام پر بیٹھی رہوں گی۔ یہ سن کر شفیق بھی بے تاب ہو گئے۔ ان کو میری محبت کا علم ہو گیا تھا کہ میں انہیں کتنا چاہتی ہوں۔ تبھی اگلے روز گھر پر دستک ہوئی۔ اماں نے دروازہ کھولا تو سامنے شفیق کھڑے تھے۔ اماں حیران ہو کر پوچھنے لگی، بیٹا تم تو شہر سے باہر گئے تھے؟ وہ نادم ہو کر بولے کہ میں واپس آ گیا ہوں اور نادیہ کو لینے آیا ہوں۔ اماں ابا کے سامنے میں نے پہلے ہی جھوٹ بول دیا تھا کہ شفیق باہر گئے ہیں اور طلاق کی کوئی بات نہیں کی تھی، تبھی میں نے ان کا بھرم رکھا۔ اماں کہنے لگی، بیٹیاں اپنے گھر میں ہی اچھی لگتی ہیں، تم اپنے شوہر کے ساتھ چلی جاؤ۔ شفیق بھی کسی گہری سوچ میں ڈوبے ہوئے تھے۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ ابھی تو شفیق کے ساتھ چلی جاتی ہوں، مگر پھر کسی دارالامان میں پناہ لے لوں گی۔ تبھی ان کے ساتھ گاڑی میں آ کر بیٹھ گئی۔ وہ بڑے نادم تھے، کہنے لگے کہ میں نے اس سب کا حل سوچ لیا ہے، ہم دوبارہ میاں بیوی کے رشتے میں بن سکتے ہیں اگر تم تھوڑا سا تعاون کرو۔ کیسا تعاون؟ میں نے انہیں حیرت سے پوچھا تھا۔ تم تو جانتی ہو جب میاں بیوی کی طلاق ہو جاتی ہے تو پھر ان کے لیے ایک ہی راستہ رہ جاتا ہے۔ مجھے میرے دوست نے بتایا ہے کہ اگر تمہاری بیوی کسی اور کے ساتھ کچھ دن کے لیے نکاح کر لے تو دوسرے شوہر کے طلاق دینے کے بعد ہم دوبارہ ایک ہو سکتے ہیں۔ شفیق کی بات سن کر میں کانپ کر رہ گئی تھی۔ شفیق، آپ نے سوچ بھی کیسے لیا کہ میں کسی اور سے نکاح کروں اور پھر اس کے ساتھ چند دن رہ بھی لوں؟ میں کوئی کھلونا تو نہیں ہوں، آپ نے یہ بات سوچی بھی کیسے؟ میں ان کی سنگ دلی دیکھ کر رو پڑی تھی۔ نادیہ، سمجھنے کی کوشش کرو، یہ سب برداشت کرنا میرے لیے تم سے زیادہ مشکل ہے۔ ایک مرد یہ کیسے گوارا کر سکتا ہے کہ اس کی بیوی کسی اور کے ساتھ رہے؟ لیکن یہ قدرت کا قانون ہے، اس نے مرد کے غصے کی سزا یہی تجویز کی ہے کہ وہ اپنی غیرت پر یہ بات گوارا کرے۔ مجھ سے بھی غلطی ہو گئی تھی، کاش مجھے اس بات کا اندازہ پہلے ہوتا تو میں اس دن یہ حرکت نہ کرتا۔ تم جانتی ہو میں تم سے کتنی محبت کرتا ہوں،
बस जरा सा शक्की मिजाज हूँ, तुम बर्दाश्त कर लेती तो क्या हो जाता, आज हम इस मुश्किल में तो ना फंसते। शफीक अपनी गलती का इल्जाम मुझे दे रहे थे। बहरहाल गाड़ी का सफर खत्म हो गया। शफीक ने गाड़ी रोकी, मुझे घर के अंदर चलने का कहा। मैंने कहा मैं घर नहीं जाऊंगी, मुझे किसी दारुल अमान में जाना है। मेरे ऑफिस में एक लड़का है, वो बहुत ही गरीब और यतीम है, उसे कोई भी कंपनी नौकरी देने को तैयार नहीं थी। मैंने उस लड़के को ना सिर्फ नौकरी दी बल्कि उसे काम भी सिखाया। वो मुझे अपना बड़ा मानता है, वो लड़का बहुत भरोसे वाला है। शफीक की सारी बात मेरी समझ में आ रही थी। वो लड़का तुमसे निकाह कर लेगा और कुछ दिन बाद तुम्हें तलाक दे देगा। मैं जानता हूँ उसे, वो मेरी बात जरूर मानेगा, तुम्हें इज्जत से रखेगा। तुम क्यों घबरा रही हो, चंद दिन की तो बात है, उसके बाद सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। शफीक मुसलसल इसरार कर रहे थे कि मैं उनके 17 साला मुलाजिम से निकाह कर लूं और फिर हम दोबारा इसी रिश्ते में बन जाएंगे। जबकि मैं राजी ना थी, तब शफीक ने मुझे धमकी दी कि अगर मैंने ऐसा ना किया तो वो अपनी जान दे देंगे और जिंदगी भर मैं तड़पती रोती रहूंगी। मैं उनकी जुनूनी तबीयत से अच्छी तरह वाकिफ थी, वो सच में अपनी जान ले लेते। बिलाखिर मजबूर होकर मैंने सर झुका लिया। मेरे पास इसके अलावा और कोई चारा भी नहीं था, मगर मेरा दिल खून के आंसू रो रहा था। शफीक ने गाड़ी अपने ऑफिस की तरफ मोड़ ली थी। आधे घंटे में हम उनके ऑफिस पहुंच गए। उन्होंने फोन करके उस लड़के को अपने ऑफिस बुला लिया। 15 मिनट के बाद एक दुबला पतला सा नौजवान बैरूनी दरवाजे से अंदर दाखिल हुआ। उस लड़के को देखकर ही मेरी समझ में आ गया था कि ये कितना काबिले भरोसा है। उसके चेहरे के तासुरात और मुझे देखने का उसका अंदाज बता रहा था कि ये लड़का इतना भी मासूम और ताबेदार नहीं है जितना कि मेरे शोहर को लगता है। वो तो हमेशा लोगों पर भरोसा करते आए थे, मगर लोग उन्हें ऐन वक्त पर धोखा दे देते थे। मैं जानती थी कि ये लड़का भी काबिले भरोसा नहीं है, और फिर मुझे इस बात का अंदाजा तब हुआ जब शफीक की सारी बात समझाने पर लड़के की आंखों में एक अजीब सी चमक आ गई। उसके लिए तो ये एक सुनहरी मौका था। वो अपनी हर बात मनवाना जानता था। मतलब निकाह के बाद वो शफीक को ब्लैकमेल करेगा। उसकी शक्ल सूरत और बात करने का अंदाज इंतहाई चालाक लोगों की तरह था और वो काफी मतलबी लगता था, मगर शफीक को न जाने क्यों उस पर भरोसा था। मेरा दिल बोझल सा हो रहा था। थोड़ी ही देर में हम तीनों गाड़ी में आकर बैठ गए। शफीक गाड़ी चला रहे थे। ये लड़का उनके साथ ड्राइविंग सीट पर बैठा था, जबकि मैं पिछली सीट पर बैठी अपने नसीब पर आंसू बहा रही थी। हम लोग मौलवी साहब के घर पहुंच गए। मौलवी अदील मेरे शोहर को नहीं जानते थे, मगर मौलवी साहब के बारे में मशहूर था कि ये लोगों की मदद करते हैं, जबकि उनकी बीवी के बारे में भी लोग यही कहते थे कि वो एक रहम दिल खातून है। अल्लामा अदील और उनकी बीवी को तकरीबन हमारा सारा मोहल्ला ही जानता था, मगर वो हमें ना जानते थे और हम भी आज पहली बार उनसे मिलने आए थे। उनके घर पहुंचकर हमने दरवाजे पर दस्तक दी। मौलवी अदील ने हमें मेहमान समझकर अपने घर में बिठा लिया। तब मेरे शोहर ने उनको एक फर्जी कहानी घर पर सुना दी। मौलवी साहब से कहा कि मैं इस लड़के और इस लड़की का निकाह करवाना चाहता हूँ। इन दोनों का सरपरस्त बनकर इन्हें एक पाक और मुकद्दस रिश्ते में बांधना चाहता हूँ, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। इनके घर वाले इनकी शादी के खिलाफ हैं, इसलिए आप इनका निकाह बढ़ा दें। मौलवी साहब को सारी हकीकत मालूम ना थी, जबकि मेरे बहते आंसू कुछ और ही कह रहे थे। उन्होंने मुझसे कई बार पूछा कि मैं इस निकाह पर राजी हूँ या नहीं, मगर मैंने भी हामी भर ली। अपने शोहर की बातों के खौफ से मैंने भी रजामंदी जाहिर कर दी, मगर मुझे ये सब ठीक नहीं लग रहा था। तब अंदर से मौलवी साहब की बीवी आ गई। वो बोली लड़की को मेरे पास भेज दे, मुझे उनसे कुछ बातें पूछनी है। मौलवी साहब ने मुझे अपनी बीवी के पास भेज दिया। मैं उनके सीने से लगकर फूट फूट कर रोती रही। मुझसे रहा नहीं गया। मैंने अपनी सारी कहानी उन्हें सुना दी। मेरी बात सुनकर वो कानों को हाथ लगाने लगी। बेटी, तुम और तुम्हारा शोहर किस जहां में रहते हो? तुम मुसलमान लोग हो या बस कलमा पढ़ा है? इस्लाम की तालीमात के बारे में इंसान को खुद इल्म होना चाहिए, ना कि हर ऐरे खैरे से पूछ ले। तुम अपने शोहर को समझाओ कि तलाक की इद्दत पूरी होने के बगैर औरत दूसरा निकाह नहीं कर सकती। क्या उसे इतनी सी बात नहीं मालूम?
और फिर ये तो अल्लाह ताला का हुक्म है कि अगर मियाँ बीवी तलाक के बाद भी 3 महीने तक आपस में रजू कर लेते हैं तो तलाक नहीं होती। क्या तुमने अपने शोहर को ये बात भी नहीं बताई? मैंने नफी में सर हिला दिया। सच तो ये है कि मैंने कभी दीन की तालीम हासिल करने की कोशिश ही नहीं की और शफीक के दीनी मामलात तो मुझसे भी कमजोर थे। अलबत्ता मुझे मोटी मोटी चीजों का इल्म था जिस पर मैं अमल भी करती थी। इसी दौरान मेरी तबीयत खराब हुई, मुझे चक्कर से आए थे। मौलवी साहब की बीवी ने पहचान लिया कि मैं उम्मीद से हूँ। उनके चेहरे पर खुशी के रंग खिल गए थे। लो भाई, तुम्हारी तो तलाक ही नहीं हुई, तुम तो उम्मीद से हो। उनकी बात सुनकर मैं भी हैरान हो गई, क्योंकि इस बारे में मैं खुद भी नहीं जानती थी। तब उन्होंने तस्दीक के लिए साथ ही मोहल्ले से एक दाई को बुलवाया। उसने भी ये बात बता दी कि मैं हामला हूँ और मुझे हमल हुए 3 माह गुजर चुके हैं। ये बात सुनते ही मौलवी साहब की बीवी खुश होकर उठी, बाहर का दरवाजा खोला और अपने शोहर को जाकर सारी बात बता दी। मौलवी साहब ये सुनते ही गुस्से में आ गए। उन्होंने मेरे शोहर को अच्छी खासी सुना दी और बोले, दीन के मामलात का अगर इल्म ना हो तो कम से कम इंसान को झूठ नहीं बोलना चाहिए। तुम अगर अपनी बीवी का हलाला करवाने आ रहे थे तो कम से कम मुझे आगाह कर देते। भला अपने वकील से भी कोई बात छुपाई जाती है क्या? मौलवी साहब की बात दुरुस्त थी। मेरे शोहर शफीक ने अपने आप को शर्मिंदगी से बचाने के लिए मुझे कुर्बानी का बकरा बना दिया था। वो अपने दोस्त से मेरा निकाह तो करवाने चले थे, मगर उन्होंने इस बात को जानने की जहमत ही न गवारा की थी। खैर, जब शफीक को पता चला कि वो बाप बनने वाले हैं तो उनकी खुशी की इंतहा ना रही। मौलवी साहब ने बताया कि जब औरत हामला होती है उन दिनों में मर्द और औरत की तलाक नहीं होती। अब हमें हलाला करने की भी कोई जरूरत नहीं है। हम मौलवी साहब और उनकी बीवी की दुआएं लेते हुए घर आ गए थे। हमारी नजर में तो हमारा मसला हल हो चुका था। मैं और शफीक एक दूसरे की जिंदगी में दोबारा शामिल हो गए थे, मगर हम सोच भी नहीं सकते थे कि जो गलती हमने उस लड़के पर भरोसा करके कर दी है उसका खमियाजा भुगतना अभी बाकी था। वो लड़का जो शक्ल से शरीफ और मासूम नजर आता था, उसने हमारे घर जाने के बाद अपनी बेइज्जती और तौहीन समझते हुए पूरे ऑफिस में ये बात फैला दी कि शफीक और उनकी बीवी नादिया के माबैन तलाक हो चुकी है और ये भी कि हम लोग उसे हलाला के लिए आमादा कर रहे थे। बच्चे की खुशी में शफीक मुझे मेके लेकर गए। वहाँ जाकर हमारे 1-2 दिन लग गए थे। 2 दिन के बाद जब वो अपने ऑफिस गए तो लोगों की जुबान पर एक ही बात थी कि उन्होंने नादिया को तलाक दे दी है। तब शफीक को बड़ी हैरत हुई कि ये बात सबको कैसे मालूम हुई, और फिर उस लड़के की नौकरी छूटने की खबर ने उन पर ये बात वाज़ेह कर दी कि इसी आस्तीन के सांप ने उनको डसा है और ऑफिस में उनके बारे में गलत अफवाहें भी फैलाई हैं। अब लोग हमारे बारे में बातें करने लगे कि हम दोनों के माबैन तलाक हो चुकी है, मगर हम फिर भी एक साथ रह रहे हैं। हालांकि ऐसी कोई बात नहीं थी। मौलवी साहब हमारे तमाम मामलात के गवाह थे। फिर मैं भी उम्मीद से थी, मगर शफीक चूंकि अपने ऑफिस में सबसे ज्यादा बारोब शख्स थे, उन्होंने जल्द ही इन मामलात पर काबू पा लिया। मगर ये खबर मेरे मेके तक पहुंच चुकी थी। तब एक तूफान बर्पा हो गया। अम्मा अब्बा भी हम पर शक कर रहे थे, क्योंकि उस दिन मेरी हालत देखकर वो बार बार सवाल भी कर रहे थे कि मुझे क्या हुआ है, मगर मैंने उन्हें बताया ना था। तब हम दोनों ने उन्हें एतमाद में लेकर सारी बात बता दी और कहा कि हमारे माबैन जो मामलात हुए थे वो खुश असलूबी से तय पा गए हैं। अगर ऐसी कोई बात होती तो यकीनन मुफ्ती साहब कोई फतवा देते और हमें उस पर अमल करने का कहते, मगर खुदा का शुक्र है कि हमें अल्लाह ताला ने इस सजा से बचा लिया था जो हर तलाक देने वाले मर्द के लिए रखी गई है। आज इस बात को गुजरे और 5 साल हो गए हैं। हम एक बेटे और बेटी के वालिदैन हो चुके हैं, मगर शफीक अब भी अपनी गलती पर नादिम है। कहते हैं, अगर तुम मुझसे दूर चली जाती तो मैं अपनी जिंदगी में कभी दोबारा जी ना पाता। खुदा का जितना शुक्र अदा करूं कम है कि मैं तुम्हारी मोहब्बत का हकदार भी हूं और तमाम उम्र रहूंगा, और मैं भी उनके साथ बहुत खुश हूं।